नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस वीडियो में हम मंत्रिमंडल में हुए विस्तार तथा फेरबदल को जानेंगे। वीडियो के अंदर कई फैक्ट्स जानेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं। नया मंत्रिमंडल 2021 जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी। इनके पास कार्मिक जन शिकायत, पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग इत्यादि आते हैं। प्रधानमंत्री विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे तथा वे सभी विभाग जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं। नए मंत्रिमंडल से संबंधित हम देखते हैं कि इस बार 15 कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, 15 कैबिनेट मंत्री बने हैं, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री बने। टोटल 43 मंत्री हो जाते हैं। 43 मंत्रियों कुल 43 मंत्रियों ने शपथ ली। कुल 43 मंत्रियों ने शपथ ली। इन मंत्रियों में 11 महिलाएं मंत्रिमंडल में अब हो गई हैं, जिसमें कि 4 पहले से थी और 7 नई महिलाएं जोड़ी गई हैं। 7 नई महिलाएं जोड़ी गई हैं। कैबिनेट मंत्रियों की हम बात करते हैं। नवीन कैबिनेट मंत्री जो बने हैं अश्विनी वैष्णव, मोस्ट इंपोर्टेंट है अश्विनी वैष्णव, जो कि रेल मंत्री बने हैं। अश्विनी वैष्णव विभाग जरूर याद रखें। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री बने हैं। तो रेल मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, तो इनके पास रेल मंत्रालय जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप याद रखें। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री बने हैं। सेकंड है किरण रिजिजू। किरण रिजिजू जो कि कानून और न्याय मंत्री बने हैं। कानून और न्याय मंत्री यानी कानून मंत्री कौन बन गए हैं? किरण रिजिजू। थर्ड है अनुराग सिंह ठाकुर। थर्ड है अनुराग सिंह ठाकुर, सूचना और प्रसारण मंत्री। युवा मामले तथा खेल मंत्री भी ये बने हैं, यानी कि युवा मामले तथा खेल मंत्रालय भी इनके पास ही है। अनुराग सिंह ठाकुर सूचना तथा प्रसारण मंत्री बने हैं। युवा मामले तथा खेल मंत्रालय भी इनके पास ही सुरक्षित है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो एमपी से राज्यसभा सांसद हैं, नागरिक तथा उड्डयन मंत्री बनाया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक तथा उड्डयन मंत्री बनाया गया है। वीरेंद्र कुमार ये भी एमपी से बिलोंग करते हैं, एमपी टीकमगढ़ से सांसद हैं। इनको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय थावरचंद गहलोत के पास था। थावरचंद गहलोत के पास था, जो कि वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल बन गए हैं। थर्ड है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री बनाया गया है। पर्यावरण और वन मंत्री कौन बने हैं? भूपेंद्र यादव। इसके साथ साथ भूपेंद्र यादव के पास श्रम और रोजगार मंत्रालय भी सुरक्षित रहेगा। अब बात करते हैं हमारे अगले कैबिनेट मिनिस्टर की, जो कि हैं राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह विद्युत मंत्री बने हैं तथा ऊर्जा मंत्री, यानी ऊर्जा मंत्री कौन बने हैं? राजकुमार सिंह। अगली बात करते हैं हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री बने हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्री, शहरी मामलों के मंत्री बने हैं हरदीप सिंह पुरी। आपको याद रखना है पेट्रोलियम मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। अगला है मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। इसके साथ साथ रसायन और उर्वरक मंत्री भी इन्हें बनाया गया है। अगले कैबिनेट मिनिस्टर हैं पुरुषोत्तम रूपाला। इन्हें मत्स्य पालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्री बनाया गया है। मत्स्य पालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्री। जी किशन रेड्डी अगले कैबिनेट मिनिस्टर हैं। जी किशन रेड्डी ये संस्कृति मंत्री बने हैं, कल्चरल मिनिस्टर। इसके साथ साथ ये पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री इन्हें बनाया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री जी किशन रेड्डी को संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री का प्रभार दिया गया है। अगले हैं रामचंद्र प्रसाद सिंह। इन्हें इस्पात मंत्री बनाया गया है। इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह को इस्पात मंत्रालय दिया गया है। अब बात करते हैं अगले कैबिनेट मिनिस्टर की। इनका नाम है पशुपति कुमार पारस। ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाए गए हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाए गए हैं पशुपति कुमार पारस। नारायण तातू राणे इन्हें सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय दिया गया। अगले हैं सर्बानंद सोनोवाल। इन्हें बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री बनाया गया है। इसके साथ साथ आयुष मंत्रालय भी सर्बानंद सोनोवाल के पास ही है।
ये हमारे 15 नए कैबिनेट मिनिस्टर थे। इसके बाद हम चर्चा करते हैं हमारे पुराने कैबिनेट मिनिस्टर्स की जो अभी भी शामिल हैं। कुल कैबिनेट मिनिस्टर की संख्या 30 है। तो देखते हैं हम कैबिनेट मिनिस्टर। राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री। अमित शाह गृह मंत्री, अमित शाह हैं गृह मंत्री। इसके साथ साथ अमित शाह को सहकारिता मंत्री भी बनाया गया है, सहकारिता मंत्री। इन्हें एक नया प्रभार दिया गया है सहकारिता विभाग का। सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? अमित शाह। नितिन जयराम गडकरी को बनाया गया सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। अगली कैबिनेट मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं। कैबिनेट मिनिस्टर में यानी 30 में से 2 महिलाएं शामिल हैं। तो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, कारपोरेट मामलों के मंत्री हैं, वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों के मंत्री हैं। तो निर्मला सीतारमण को आप याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट विभाग इनके पास है वित्त मंत्रालय। तो वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। अगली बात करते हैं नरेंद्र सिंह तोमर की। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर के पास कौन सा विभाग है? तो कृषि मंत्रालय है। अगली बात करते हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, यह विदेश मंत्री हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्रालय इनके पास है। अगली चर्चा करते हैं जो दूसरी महिला कैबिनेट मिनिस्टर में शामिल है, उनका नाम है स्मृति जुबिन ईरानी। इनका पूरा नाम है स्मृति जुबिन ईरानी। यह महिला और बाल विकास मंत्री हैं। इसके साथ साथ इन्हें अब स्वच्छ भारत मिशन की देखभाल का भी जिम्मा दिया गया। स्वच्छ भारत मिशन की देखभाल का भी जिम्मा स्मृति ईरानी को दिया गया है। अगले मंत्री हैं पीयूष गोयल जो रेल मंत्री थे, रेल मंत्री अब अश्विनी वैष्णव बन गए हैं। पीयूष गोयल को अब वाणिज्य मंत्रालय दिया गया। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन बन गए हैं? पीयूष गोयल। इसके साथ साथ उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्रालय भी पीयूष गोयल को सौंपा गया है। अगले कैबिनेट मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा जनजातीय मंत्री हैं, जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा। अब चर्चा करते हैं अगले कैबिनेट मिनिस्टर की, जो कि हैं धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री बने हैं। प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री तथा कोयला मंत्री और खान मंत्री। गिरिराज सिंह अगले कैबिनेट मिनिस्टर हैं। गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया गया है। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री हैं। अगले कैबिनेट मिनिस्टर हैं मुख्तार अब्बास नकवी को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री बना। गजेंद्र सिंह शेखावत को जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है, जल शक्ति मंत्रालय, जो कि एक नया मंत्रालय मोदी कैबिनेट ने बनाया था। अगला है महेंद्र नाथ पांडे, इन्हें भारी उद्योग का मंत्री बनाया गया। भारी उद्योग का मंत्री महेंद्र नाथ पांडे को बनाया गया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब बात करते हैं मंत्रिमंडल में शामिल नई 7 महिलाओं की। 7 महिलाएं मंत्रिमंडल में नई शामिल हो गई हैं। कुल मंत्रिमंडल में शामिल महिलाओं की संख्या 11 पहुंच गई है, जिनमें 2 कैबिनेट मिनिस्टर हैं और 2 राज्य मंत्री थीं पहले से ही। यानी मंत्रिमंडल में पूर्व से 4 महिलाएं थीं, वर्तमान में इनकी संख्या 11 हो गई है। नई शामिल महिलाओं के नाम है अनुप्रिया पटेल, ये यूपी मिर्जापुर से सांसद हैं, वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री बनी हैं। मीनाक्षी लेखी नई दिल्ली से सांसद हैं, बीजेपी प्रवक्ता भी हैं, विदेश राज्य मंत्री ये बनी है। ये महिला है शोभा करंदलाजे, जो कि कर्नाटक से हैं और ये कर्नाटक में मंत्री भी रही हैं। अगला नाम है डॉक्टर भारती पवार जो कि MBBS हैं तथा महाराष्ट्र की सांसद हैं, डिंडोरी सीट से सांसद हैं। अगला नाम है दर्शना जरदोस, जो कि सूरत गुजरात से सांसद हैं, यह 3 बार सांसद रही हैं। और लास्ट नाम है प्रतिमा भौमिक, जो कि त्रिपुरा की सांसद हैं। पहली बार त्रिपुरा से किसी महिला को मंत्री बनाया गया है। इन 7 महिलाओं में अनुप्रिया पटेल पूर्व से ही मंत्री हैं, यानी अनुप्रिया पटेल पूर्व में भी मंत्री रह चुकी हैं। 6 ऐसी महिलाओं को शामिल किया गया है जो पहली बार मंत्री बनी हैं। 12 मंत्रियों में से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट नाम जिन्होंने इस्तीफा दिया है: रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश
निशांक पोखरियाल जो कि शिक्षा मंत्री थे, संतोष गंगवार जो कि श्रम मंत्री थे, थावर चंद्र गहलोत जिन्हें कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है, सामाजिक न्याय मंत्री थे, सदानंद गौड़ा, देवाश्री चौधरी जो कि महिला बाल विकास राज्य मंत्री